बर्निंग टॉपिक है इस समय। इतना पुराना होता जा रहा है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। तो ये देखिए, ये न्यूज़ क्यों है? क्योंकि इसको लेकर के रूरल एरिया में तमाम समस्याएं पैदा हो रही है, इसको ऑपरेट करने को लेकर के, इसको एग्जीक्यूट करने को लेकर के। तो इसके बारे में जो न्यूज़ बना है, ये देखिए कैसे कैनाल जो पहले रहा होगा बाद में पूरा सिल्ट से भर गया, इसको डिसिल्टिंग के काम में लगाया जा रहा है। ये त्रिशूर केरला का कोई कैनाल है, देखिए। तो इसमें जो न्यूज़ है वो ये है बेसिकली कि इसका एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। महिलाओं को लेकर के सबसे ज़्यादा बवाल है कि उनका जो है मोबाइल ऐप के थ्रू अटेंडेंस लगता है, और एप्लीकेशन अगर काम नहीं किया ठीक से तो उनका सब अटेंडेंस प्रेजेंट से एब्सेंट हो जाता है। वो सबसे बड़ा इशू इस समय इसमें हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो मनरेगा इज नो स्ट्रेंजर टू रिफॉर्म। इन फैक्ट the zeal with which reforms are introduced often outpaces the capacity to adapt. Every time the administrative system gets back on its feet after a reform move. तो सीधा सीधा हम आते हैं, गवर्नमेंट इज ओवर द प्रोग्राम। द मोस्ट रिसेंट कंसर्न ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओवर द प्रोग्राम रिग्रेसिव स्पेंडिंग पैटर्न वेयर पुअरर स्टेट्स स्पेंड लेस फंड दैट देन बेटर ऑफ वंस। अब आप इसमें जो है मनरेगा के क्रियान्वयन को लेकर क्षेत्रीय विविधताओं पर प्रकाश डालें, ये क्वेश्चन बन सकता है। और जिस स्टेट को ज़्यादा ज़रूरत है मनरेगा की, वहीं पे स्थिति जो है खराब है, वो कम खर्च कर पा रहे हैं, और अपने यहाँ जो गरीबी और बेरोजगारी है उससे लड़ने के लिए जो मनरेगा प्रोग्राम चलाया गया उसका फ़ायदा आम नागरिकों को अपने नहीं दे पा रहे हैं। तो इश्यूज जो है इसमें क्या क्या है ये ध्यान दीजिएगा। तो पूछेगा कि मनरेगा के क्रियान्वयन में क्षेत्रीय विविधताएं किस प्रकार से भेदभाव परिलक्षित करती हैं, पहला। दूसरा पूछेगा कि मनरेगा के साथ क्या क्या जो है क्रियान्वयन में समस्याएं हैं, उसकी विवेचना करें। तीसरा पूछेगा कि जेंडर बेस्ड महिलाओं के लिए मनरेगा में काम करना और उसके काम के बदले वेतन पाना कितनी प्रतिशत या किस सीमा तक प्रासंगिक है। क्योंकि महिलाओं के साथ दिक्कत यह है कि वो इतना ज़्यादा आईटी ओरिएंटेड तो है नहीं, अनपढ़ हैं, तो उनको दिक्कत होगी, और उसी को लेकर के एक इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है। तो देखिए क्या क्या समस्या है, ये इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा पॉइंट। पहला इसमें दिया है द फर्स्ट पॉइंट एड्रेस वायलेशन ऑफ एंटाइटलमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, डिले इन वेज पेमेंट टू रिस्टोर द फेथ ऑफ वर्कर इन द प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2016 में कहा कि भैया फोर्स वेजेज जो है आप टाइम पे दीजिए, और टाइम पे देने के साथ साथ ऐसे तरीके से दीजिए जिससे जो है कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और रियल जो बेनिफिशरीज है उसको इसका फ़ायदा मिले। In contrast, the processing of loans from private banks is done in fewer steps. The point is the Ministry of Rural Development simplify the payment process and has to be transparent. ट्रांसपेरेंट तो होना चाहिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि उसको ट्रांसपेरेंट पारदर्शी या अपारदर्शी भले हो, लेकिन उसको समय पे तनख्वाह तो मिले, वेतन तो मिले। तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले आ रही है कि टाइम पे जो है पेमेंट जो है नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। महीनों जो है कह रहा है कि इंतजार करना पड़ रहा है। आगे चलिए, द सेकंड पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट, पहला तो हो गया कि जो है टाइम पे पेमेंट का न मिलना।
दूसरा है strengthen implementation capacity where expenditure is low instead of curbing expenditure where employment generation is high. States which are spending more are implementing the program better because they have better capacity. और बाकी जो इसको यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है तो उसके यहाँ जो है इम्प्लीमेंटेशन पुअर है। जैसे ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब राज्यों में इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है। अब क्यों नहीं है उस पर आप मत जाइए, उस पर जाइएगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा बताने में। वो आप जानते हैं कि वहाँ क्यों इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है। विच आर स्पेंडिंग मोर आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम बेटर। इसमें स्टेट्स का नाम भी दिया है कहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है, ये दूसरा रीजन है। और आगे चलिए, तीसरा देखिए, थर्ड इज रन द प्रोग्राम लाइक ए डिमांड बेस्ड लॉ एंड नॉट ए स्कीम। होता क्या है कि सरकार सोचती है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी इसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है, वो क्या सोचती है, ये देखिए, रन द प्रोग्राम लाइक ए डिमांड बेस्ड लॉ एंड नॉट ए स्कीम। Intermittent and unpredictable funds released by the central government are one of the fundamental reasons why state governments are unable to ensure the full potential of मनरेगा। ये जो कह रहा है कि इंटरमिटेंट यानी बीच बीच में कुछ छोड़ के कुछ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड रिलीज होना चाहिए, वो भी एक फंडामेंटल रीजन है कि सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट इसको जो है फुल पोटेंशियल के साथ यूज इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाती है। तो ये थर्ड जो है इशू इसमें जुड़ा हुआ है। फोर्थ इशू, आगे चलिए, ये बिहार का केस दिखाया है कि वहाँ पे कैसे जो है मनरेगा जो है डील हो रहा है। बीपीएससी के लिए ये काम का जो है बनेगा। तो इसमें देखिए मेन ये है कि मोबाइल बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोबाइल से जो अटेंडेंस लगने की बात है, ये देखिए, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये टर्म आप याद रखिए, ये प्री में भी आ सकता है और मेंस में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। 3 प्रॉब्लम हमने बताई। पहले तो स्टेट का अपना, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टाइम पे फंड न दिया जाना, तीसरा जो है वहाँ पे वर्किंग सिस्टम बहुत ही स्लैक है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट 3000 वीमेन नरेगा वर्कर्स इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द NMMS। ये क्या है, नेशनल मोबाइल, ये NMMS, ये देखिए, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके थ्रू अटेंडेंस लगता है उन कामगारों का, अनस्किल्ड वर्कर का। उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। ऐप जो है फेल हो गया, उनके अटेंडेंस को कैप्चर करने में। अब जालसाजी है कि रियल में फेलियर है ये तो पता नहीं। तो इस चक्कर में उनका वेज जो है डिनाई कर दिया। तो ये जो है मनरेगा में ये भी एक प्रॉब्लम जो है छिपी हुई है। और इस समय जो है प्रॉब्लम बिहार के मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रिक्ट को लेकर आंदोलन चल रहा है। तो ये एक अलग टाइप की समस्या है कि आप IT बेस्ड जा रहे हैं तो उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन और यूजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। और नेक्स्ट एक टर्म इसमें ये भी दिया है कि टॉप डाउन अप्रोच। पहले हम आपको बता चुके हैं टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच क्या होता है। तो इसमें जो है वो डिनाइल इंटाइटलमेंट टू नरेगा वर्कर एज ए रिजल्ट ऑफ टॉप डाउन रिफॉर्म। जो भी डिसीजन सुधार का है ऊपर ले लिया जाता है
और जो बेनिफिशरीज होता है उसका पार्टिसिपेशन गौण सेकेंडरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये सब समस्याएं आती है। तो इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा कि नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों अलग अलग विषय हैं, इसलिए नीति निर्माण में उन बेनिफिशरीज को, उन लाभार्थियों को शामिल किया जाना जरूरी है जिससे उसका क्रियान्वयन फील्ड स्तर पे बेहतर हो सके। ये वही कह रहा है कि जो भी डिसीजन सरकार में, पॉलिसी मेकिंग में, जिसने भी NMMS का कंसेप्ट दिया, उस कंसेप्ट में पार्टिसिपेंट या बेनिफिशरी जो होता है, जिसको काम करना है, उसको तो शामिल किया नहीं। उसका बैकग्राउंड क्या है वो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, और आपने टॉप डाउन अप्रोच से जो है उनके ऊपर थोप दिया। तो टॉप डाउन के साथ साथ, पीछे टर्म हम पढ़ा चुके हैं, टॉप डाउन के साथ साथ बॉटम अप अप्रोच भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन बनेगा कि टॉप डाउन के बजाय बॉटम अप संकल्पना नीति निर्माण और उसके समुचित क्रियान्वयन के लिए क्यों जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। मनरेगा के संदर्भ में और बन जाएगा। तो आप NMMS में ये चीज़ें फेल हुई है, टॉप डाउन से खाली बना है, बॉटम अप को कोई पूछा नहीं, इसीलिए आंदोलन हो रहा है। तो मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में ये कितनी समस्याएं आ रही हैं, उसके ऊपर ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। अब इसको जो है आप ध्यान रखिए। तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ये एक प्रॉब्लम कर रहा है। स्टेट और सेंट्रल के बीच जो लफड़ा है चलता रहता है, सेंट्रल का फंड रिलीज ना होना टाइम पे, ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा टाइम पे वेज ना मिलना, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया है। तो अब आप समझ रहे हैं कि इस समय मनरेगा को लेकर के क्या क्या समस्याएं हैं, वो समस्याओं को वर्णित करिए और उसका उपाय सुझाइए। उपाय क्या होगा? उपाय यही होगा कि टॉप डाउन के बजाय बॉटम अप अप्रोच सरकार जो है लेके नीति निर्माण करे, अदरवाइज थोपने से चीज़ें जो है नहीं सुधरेगी। तो ये बड़ा बर्निंग टॉपिक है और इसको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो हमने बताया, और इस तरीके से आप जवाब लिखेंगे तो आपको नंबर जो है अच्छा मिलेगा। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, काम का इतना है जो हमने आपको बताया। लास्ट बट नॉट द